ओके, हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूँ सी आशीष केडिया एंड हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स का इस मोमेंट पे व्हाइल वी आर स्टडिंग इन दिस नवंबर मंथ कुछ क्वेरीज निकल कर आएगा उन लोगों का जिनका प्लान है सीए फाउंडेशन जून 2024 एग्जाम्स के लिए अपियर करने के लिए। क्वेरीज कुछ इस तरीके से है। नंबर वन, सर रजिस्ट्रेशन कब तक करना है? सर प्रिपरेशन कब तक करना है? प्रिपरेशन कैसे करना है? और सिलेबस क्या है सब? और सर, और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर एग्जाम जून में दें या फिर दिसंबर 24 में दें। तो इन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैं एड्रेस करने का कोशिश करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी या लास्ट डे टू रजिस्टर। लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन जून 2024 सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए है 1 या बिगिनिंग ऑफ फेब्रवरी। ठीक है, 2024। पॉइंट वन। पॉइंट टू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर हमारा बोर्ड एग्जाम्स मार्च अप्रैल में खत्म हो रहा है, क्योंकि क्लास 12 में अगर अभी आप लोग हो तो आपका बोर्ड एग्जाम्स अराउंड मार्च अप्रैल खत्म होगा। तो सर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि सर क्या जो मार्च अप्रैल में जिनका बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो रहा है, क्या वो लोग एलिजिबल है ये जून अटेम्प्ट को देने के लिए? द आंसर इज यस। एक कंडीशन है, आप इंस्टीट्यूट में सीए फाउंडेशन का जिस दिन रजिस्ट्रेशन ले रहे हो से लेकर जिस दिन सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, उसके बीच में स्टडी पीरियड 4 मंथ का मिनिमम होना चाहिए। यानी कि सिंपल भाषा में 4 मंथ का गैप होना चाहिए, 4 मंथ्स का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोग समझो कि आप जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन लोगे, जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन लोगे, उससे अपने को यह देखना है कि इंस्टीट्यूट का जो एग्जामिनेशन है वो 4 मंथ्स या उससे ज्यादा गैप मर है कि नहीं, तब आप लोग एलिजिबल होगे जून अटेम्प्ट को देने के लिए। तो मेरा एडवाइस रहेगा, इतना कैलकुलेशन में अटकने की जगह आप लोग अभी जो दिसंबर या जनवरी मंथ आ रहा है उसमें रजिस्टर कर लीजिए इंस्टीट्यूट पे जाके। एक और क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली आता है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब आप लोग प्रैक्टिकली रजिस्टर करोगे ना, वो ये होगा कि आप लोगों से दो चीज मांगा जाएगा जब आप अपलोड करने लगोगे ना रजिस्टर करते समय। एक चीज होगा एडमिट कार्ड जो आपके बोर्ड्स का है, और आपका बोर्ड्स का मार्कशीट। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप दिसंबर जनवरी में और आप अभी क्लास 12 में हो, ये मैं मानकर चल रहा हूं, तो आपके पास एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, बट तब तक आपके पास मार्कशीट कहां से आएगा? बिकॉज एग्जाम ही आप लोग बोर्ड्स का फेब मार्च में दोगे। तो उसके लिए मैंने इंस्टीट्यूट में ही पता किया, तो उन्होंने बताया कि इसको बोलते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, कि आप एडमिट कार्ड अपलोड कर दीजिए अभी के लिए। ठीक है ना, मार्कशीट नहीं है तो रहने दीजिए, जब मार्कशीट आए तब आपको वो अपलोड कर देना है। इसको बोलते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। बट क्या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप लोग एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए जून 24 का? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। टू समराइज दिस, लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी, नंबर वन। नंबर टू, सजेशन फ्रॉम माई साइड कि अभी दिसंबर जन में ही रजिस्टर करवा लो, जिससे जून के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एग्जाम फॉर्म भरना है कि नहीं वो आपको डिसाइड करना है, रजिस्ट्रेशन तो आप लोग करवा के रख सकते हैं पहले से ही। तो ये एक पॉइंट मैंने कवर कर लिया जो कि है एलिजिबिलिटी वाला बात। सर सिलेबस, सिलेबस में फ्रेंड्स आप लोगों के 4 सब्जेक्ट्स है ब्रॉडली स्पीकिंग। अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स लॉ, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स लॉ एंड आपका मैथमेटिक्स। अब ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, मैथ्स इको लॉ अकाउंट्स, जिसको मेला भी बोलते हैं, मैथ्स इको लॉ अकाउंट्स, ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं 100 मार्क्स के हैं सभी के सभी सब्जेक्ट्स। राइट सर? एंड सर 11-12 के साथ इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में पूरा 11-12 है कि नया भी है? सच बताऊं तो काफी कुछ नया है। जैसे लॉ तो मेजोरिटी लोग का 11-12 में रहता ही नहीं है, तो लॉ तो कंप्लीटली नया सब्जेक्ट हो गया, और पूरा 100 मार्क्स का लॉ है अंडर द न्यू स्कीम, क्योंकि आप लोग जो भी जून में एग्जाम दोगे वो अंडर द न्यू स्कीम दोगे। ठीक है, तो लॉ तो कंप्लीटली नया सब्जेक्ट है आपके लिए। मैथ्स, मैथ्स फ्रेंड्स आपका 3 से 4 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइडेड है। एक स्टैट्स पोर्शन हो गया, एक एलआर पोर्शन हो गया, और एक हो गया जनरल अरिथमेटिक पोर्शन जिसमें फाइनेंशियल मैथ्स और ये सब है। तो मेजोरिटी लोगों के लिए ये जो फाइनेंशियल मैथ्स या जिसको मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, वो नया होता है। ठीक है, एंड बात करें लॉ का, तो लॉ तो कंप्लीटली नया सब्जेक्ट है आपके लिए, मेजोरिटी लोग के लिए एटलीस्ट। और इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, माइक्रो इको एंड मैक्रो इको। मैक्रो इको मेजोरिटी स्टूडेंट्स का किया हुआ होता है, एंड वो कम बर्डन का होता है। मतलब लगभग आप लोग समझ लीजिए आपका माइक्रो इको प्रिपेयर्ड ही है अगर आपने अपने 11-12 की इकोनॉमिक्स ठीक से प्रिपेयर करी है। सर आप बोले माइक्रो और मैक्रो है फाउंडेशन में, 11-12 में तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं।
तो आप मैक्रो क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि जो फाउंडेशन लेवल का मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो काफी काफी या कुछ हद तक एक लेवल ऊपर है कंपेयर टू जो आप लोग 11-12 में पढ़ रहे हो। इसीलिए मैं बोला कि मैक्रो को एक नया सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट कीजिए। हाँ, कुछ कॉमनैलिटीज डेफिनेटली है, बट देन दैट इज नॉट द एग्जाम्पल, राइट एग्जाम्पल टू से मैक्रो को आप नया समझ के चलो, राइट? ये हो गया। सर अकाउंटेंसी के बारे में बताइए। अकाउंट्स में भी सेम चीज है, मेजोरिटी चीजें 11-12 से कुछ टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं जो नए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 11-12 में आप लोग जो भी पार्टनरशिप का सम्स करते हो उसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट नहीं रहता, तो अकाउंटेंसी में वो आ जाता है। कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं नए कंप्लीटली, जैसे आपका कंसाइनमेंट हो गया, एवरेज ड्यू डेट हो गया, कुछ इस तरह की टॉपिक्स आ जाती है, राइट? अंडर द फाउंडेशन सिलेबस, जो जनरली आप लोग का 11-12 में किया हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिलेबस का बता दिया। बट अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट का आता है वो आता है, सर व्हेन टू अपीयर। कि सर हम लोग इस बारे में कंफ्यूज्ड है, हमें ये क्लियर है कि हमें सीए फाउंडेशन के लिए अटेम्प्ट तो देना है या अपीयर तो करना है, बट सर हमारा क्वेश्चन ये है कि कब, क्या जून में एग्जाम दे दे सर कि दिसंबर में दे, क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए? देखिए सबसे पहले आप लोग अपना प्रायोरिटीज को सेट कीजिए, मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। सर मतलब दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जिन जो डिटरमाइंड है कि हाँ मेरे को सीए करना है और अच्छे से सीए क्लियर करना है या सीए के सारे पेपर्स क्लियर करते जाना है, एक हो गया ये। और मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट माइंडसेट से। और एक दूसरी कैटेगरी होती है जिन लोग बोलते हैं करके देख लेते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो कुछ और कर लेंगे। ये दो तरीके के माइंडसेट है आपके। अगर आप वो फर्स्ट कैटेगरी में हो, डिटरमाइंड माइंडसेट वाले हो, तो मैं स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जून अटेम्प्ट के लिए अपियर कर जाओ। जून अटेम्प्ट के लिए अपियर कर जाओ। सर इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, टाइम कहाँ है, इसके बारे में कुछ बताइए, मैं उस पॉइंट पे डेफिनेटली आऊंगा। बट ये मैंने आपको सजेशन दे दिया कि जून 24 के लिए ही आप लोगों को, अगर आप डिटरमाइंड हो तो सीधा जून एग्जाम ही दे दो, कोई इशू नहीं है। मैंने भी अपने टाइम पे जून में ही कवर कर दिया था, बोर्ड्स के 2 महीने बाद। ठीक है ना? अच्छा सर, एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि दिसंबर में किसको देना चाहिए? दिसंबर में आपको तब एग्जाम देना चाहिए, दिसंबर में उन लोगों को एग्जाम देना चाहिए जिन लोग चाह रहे हैं कि नहीं हमको सब कुछ अलग अलग करके करना है, हमको बोर्ड्स को भी अच्छे से टाइम देना है और फिर इस चीज को भी अच्छे से टाइम देना है, और देखते हैं होगा कि नहीं। मतलब जो थोड़े डाइसी हैं या जिनको टाइम ज्यादा चाहिए, आराम से आप लोग दिसंबर अटेम्प्ट में ट्राई कर सकते हो 2024। बट अभी मैं क्योंकि पर्सनली बात जून 24 से कर रहा हूं, तो मैं जून 24 में जो स्टूडेंट्स अपियर करना चाह रहे हैं एग्जाम्स के लिए, उन लोगों को स्ट्रांगली गाइड करता हूं। स्टेप 1 कि आप लोग पहले तो रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। अच्छा एक बात मैं रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बता दूं जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आएगा जिन लोग भी जून के लिए रजिस्टर करेंगे। जब आप रजिस्टर करने जाओगे ना, आपके पास दो जगह वो लोग मांगेगा पीडीएफ अपलोड करने को, इमेज या पीडीएफ व्हाटएवर इट इज। एक आपका एडमिट कार्ड बोर्ड्स का और दूसरा बोर्ड्स का मार्कशीट। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप दिसंबर जनवरी में रजिस्टर करोगे तो यू विल नॉट हैव द मार्कशीट। एडमिट कार्ड तो आप लोग अपलोड कर दोगे। इसको बोलते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। हाँ, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करने से आप लोग एलिजिबल है सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के अपीयर करने के लिए। लेकिन याद रखिए, जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको वापस से इंस्टीट्यूट की साइट में जाकर अपना रिजल्ट्स अपलोड करना होगा जब बोर्ड्स के रिजल्ट आ जाए। ये एक प्रैक्टिकल बात मैंने आपको बता दिया। तो आप सिर्फ एडमिट कार्ड अपलोड करके आगे प्रोसीड कर सकेंगे। ये तो हो गया प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से मैंने आपका आंसर दे दिया। सर अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर हम लोग सोच लिया है कि जून 24 में एग्जाम देना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, प्रिपरेशन का कुछ तरीका बताइए सर। फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर आप लोग डिटरमाइंड हो ना, तो अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन को हैम्पर किए बिना बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको बोर्ड्स को हैम्पर करने का। अगर आप लोग हमारे स्टूडेंट हो, यानी कि केडिया क्लासेस के स्टूडेंट हो, तो हमारे साथ या कहीं भी आप लोग कैसे भी आप लोग पढ़ते हो, जैसी आपकी मर्जी है, हम लोग जो पर्सनली केडिया क्लासेस में स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे वो ये है कि शुरुआत में जो टॉपिक्स कॉमन है ना, जो बोर्ड्स में भी आ रहा है और फाउंडेशन में भी अपीयर हो रहा है, पहले अपने लोग वो दोबारा प्रिपेयर कर लेंगे, दोबारा रिवाइज कर लेंगे राइट फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स उन सब्जेक्ट्स का, जिससे आप लोगों को कभी भी ये इनसिक्योरिटी फील नहीं होगा कि यार ये तो कुछ हम लोग बोर्ड्स की जगह कुछ और ही पढ़ने लग गए हैं। ये फीलिंग ही नहीं आएगा क्योंकि आप लोग एक साथ दोनों तीर दोनों जगह निशाना लगा रहे होगे। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस
जब थोड़ा सा टाइम लाइट होगा, या मान लीजिए जब मार्च मिड में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक्सेलरेट करके जो नया पोर्शन है उसको अग्रेसिव वे में कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। उल्टा आप अगर अभी से फाउंडेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, तो आपका बोर्ड्स में ही हेल्प होगा। क्यों? क्योंकि द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस इज नॉट गोइंग टू ऑल्टर, रादर सपोर्ट यू फॉर योर क्लास 12 बोर्ड्स। बट ये मैं केवल उनके लिए बोल रहा हूं जिनका प्लानिंग जून 24 के लिए। अगर किसी का प्लानिंग दिसंबर अटेम्प्ट के लिए है 24 में, तो आप लोग अभी रिलैक्स्ड रहिए और सिर्फ बोर्ड्स की तरफ ध्यान दीजिए, वुड बी माई सजेशन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि हमने आपको जितना भी इंपॉर्टेंट एडवाइस देना था वो दे दिया है, सारी चीजें आपको बता दी हैं। डिसाइड आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार कीजिए, ठीक है ना। जून का अगर आपको एग्जाम देना है, प्रिपरेशन बस ये स्ट्रांगली समझ लीजिए अभी नवंबर एंड या दिसंबर से शुरू हो जाना चाहिए, है ना, विदाउट हैम्परिंग योर बोर्ड्स डेफिनेटली। एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं हम सब चीज सेग्रीगेट करके आराम आराम से करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तब आप लोग दिसंबर के लिए क्लियर करना। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी क्वेरी इसके बाद भी आप लोगों का बच गया हो, प्लीज फील फ्री टू मैसेज इन दिस नंबर, ठीक है ना। वी विल ट्राई टू इंश्योर कि आपको जल्द से जल्द आपका क्वेरी रिजॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।